जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि शनि अगर नवांश कुंडली के दूसरे घर में सभी अवस्थाओं में बैठे हों तो वो आपको क्या फल देने वाले हैं। नवांश कुंडली की सीरीज़ में शनि की सीरीज़ का ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी नवांश कुंडली के लगन में अगर शनि बैठ जाते हैं सभी अवस्थाओं में, यानी मेष से लेकर मीन नवांश तक, तो वो आपको क्या फल देंगे। आज का विषय दूसरे घर के अंदर है कि वहाँ पर शनि सभी अवस्थाओं में क्या दे सकते हैं आपको। यानी यहाँ भी वही मेष से लेकर मीन नवांश, लेकिन शनि हर बार दूसरे घर में अलग अलग राशियों में रहेंगे। कभी उच्च होंगे, कभी नीच होंगे, मित्र राशि, स्वराशि, सब के बारे में सबसे पहले जानिए कि भी मोटे तौर पर अगर हम देखें तो ये नवांश कुंडली का दूसरा भाव है। नवांश का दूसरा भाव यानी आपके विवाह का दूसरा घर। लगन से दूसरे घर से अगर हम नियम, अनुशासन, परिवार, कुटुंब, बोलचाल, वाणी, खान पीन और धन को देखते हैं तो नवांश कुंडली के दूसरे घर से भी हम धन, ससुराल पक्ष, आपकी बोलचाल, जीवन साथी के प्रति आपका व्यवहार, आपकी भाषा शैली, आपके नियम, आपके अनुशासन और धन, ये सब कुछ हम देखते हैं। यानी यहाँ पर देखने का नज़रिया जो है वो विवाह के स्तर से है कि शनि ग्रह को अगर हम देखें, अगर शनि मित्र की राशियों में है, जैसे बुध है, शुक्र है, और अपनी स्वयं की राशियों में है और उच्च का है, तो ऐसा शनि बली और मजबूत माना जाता है। इसके विपरीत शनि, मंगल, सूर्य, चंद्र, इनकी राशियों के अंदर मंगल की राशि में वह नीच का भी होता है और इन राशियों में वो शत्रु की राशि में कहलाता है। यानी यहाँ पर बैठकर शनि इन राशियों में कंफर्ट फील नहीं करते। अगर शनि दूसरे घर के अंदर बली है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर वह उच्च का हो गया है, या वहाँ पर वह अपनी राशि में है, या शुक्र या बुध की राशियों में है तो उसके मित्र की राशि है, तो वहाँ बैठकर वो कंफर्ट फील करता है। इसका मतलब आफ्टर मैरिज आपके जीवन के अंदर वो धन से संबंधित अच्छी स्थितियों को देता है। शनि अगर यहाँ उच्च और स्वराशि का है तो आपको एक संपन्न और बेहतर ससुराल दिलाने में सक्षम है, जीवन साथी से धन दिलाने में सक्षम है, ससुराल पक्ष से भी धन का सहयोग देता है। अगर शनि यहाँ खराब अवस्था में है तो आपकी भाषा शैली खराब होगी, आपके जीवन साथी के साथ आपके बहुत सारे आर्गूमेंट्स होंगे, आपके मन में जो आएगा वो कर देंगे। बहुत बार तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा खराब वाणी का प्रयोग भी करता है या कैसे भी गाली वगैरह भी निकाल देता है। उसके अपने जीवन साथी के साथ संबंध खराब ही होते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ अशुभ शनि अपने नियम बनाकर उन नियमों पर स्वयं ही नहीं चल पाता है। यानी नियम बनाया कि नहीं जी कल से हम नहीं लड़ेंगे, या अब मैं आपका ध्यान रखूँगा, अब मैं वैवाहिक संबंधों को टूटने नहीं दूंगा, लेकिन उस पर वो ज़्यादा समय के लिए खरा नहीं उतर पाता है, क्योंकि दूसरा घर नियम और अनुशासन का भी है। शनि मजबूत होते हैं तो नियम अनुशासन अपनाते हैं, पंक्चुअल होते हैं। अगर नहीं होते शनि तो इन सब चीज़ों का तोड़ भी देते हैं। इसलिए इसको वाणी का भी भाव कहा गया है, इसलिए इसको धन के लिए भी दूसरे घर पे कहा गया है कि भी लोग बाग सामान्य तौर पे देख सकते हैं कि शनि दूसरे घर में होता है तो वो इन चीज़ों पर अधिकार है, जैसे वाणी पे, बोलचाल पे, ससुराल पे, धन की स्थितियों पे होता है। शुभ अवस्था में है तो इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से देगा, और अगर अशुभ अवस्था में है तो प्रॉब्लम देगा। अब इसको और विस्तार से हम जानते हैं कि भाई शनि सभी लग्नों के लिए कैसे हैं। तो नॉर्मल तौर पर अगर देखें शनि कब ज़्यादा नुकसान कर सकता है, अगर शनि दूसरे घर में नीच का है, राहु केतु अक्ष पे है, या शत्रु की राशि में है, राहु केतु अक्ष पे बैठा हुआ है, तो ये और ज़्यादा स्थिति को खराब कर सकता है, फिर ये दूसरे घर के अशुभ फल देगा। तो ये तो एक मोटे मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि शनि के क्या फल हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि शनि अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए और प्रबल होकर बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल स्वराशि का है, तो ये वेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शनि का बल अगर नवांश में अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति लोगों की व्यापारिक स्थितियों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि जिनका शनि लगन के साथ वर्ग कुंडलियों में बली होता है वही लोग अधिकतर देखे जाते हैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लेते हैं। और यही शनि अगर सेकंड हाउस में मान लीजिए शुक्र की राशि में शुक्र से दृष्ट है, या शनि की राशि में बैठ गया है और योग कारक ग्रह से दृष्ट है, या शनि दूसरे घर में बैठकर 5वें, 9वें और 11वें के स्वाम्य संबंध बनाता है, तो ये एक प्रबल धनयोग की स्थितियों में आ जाता है। तो आप अपने हॉरोस्कोप उठा के देख सकते हैं भी शनि मेरा कैसा है। अब इसको और तरीके से देखेंगे लग्नों के हिसाब से। देखिए, ये सब रूपरेखा जो हमने अब तक आपको बताई हैं वो शनि के दूसरे घर में बैठने पर है।
कि शनि शुभ अवस्था में है तो उसकी दृष्टियों का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शनि को आप ये देख लीजिए, जब यहाँ से बैठ के यहाँ पर देखेंगे और शनि शुभ हैं तो ये धन की वृद्धि करने वाला प्लेनेट होगा। और अगर ये शनि यहीं पर पीड़ित हो गया है तो इसकी दृष्टि अशुभ होंगी, फिर यहाँ चौथे घर पे होंगी तो पारिवारिक कलह दे देंगी, और 11वें घर पे होंगी तो लाभ आएगा, लेकिन या तो वो टिक नहीं पाएगा या आपका लाभ कहीं रुक जाएगा, फंस जाएगा। अब इसको लग्नों के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। शनि अगर आप देखिए कि अगर दूसरे घर में बैठा तो हमारा नियम क्या है, यहाँ पर शनि नीच का है, नीच का है और द्वादशेष भी है, तो क्या है, ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा स्पोकन होगा अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। ऐसे लोगों के अपने जीवन साथी के साथ आर्गूमेंट्स रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन साथी के साथ मतभेद भी रहता है, आर्गूमेंट्स भी रहते हैं, बहुत बार तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी आर्गूमेंट्स रहते हैं। विवाह के बाद एक तरफ तो शनि पैसा दे रहे हैं क्योंकि लाभ के मालिक हैं, एक तरफ शनि पैसा खर्च करा रहे हैं क्योंकि कर्ज के मालिक हैं। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में अप्स एंड डाउन देती है, कभी पैसा अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है, कभी आप पैसे को जोड़ पाते हैं तो एकदम से वो पैसा खर्च हो जाता है, कहीं वो पैसा जीवन साथी के ऊपर खर्च हो जाता है, उसकी हेल्थ पर खर्च हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से छठा भाव है ये, और छठा भाव बीमारी है, छठा भाव खर्च है, क्योंकि ये लगन से 12वां है तो खर्च है, यहाँ से छठा तो बहुत बार जीवन साथी बहुत खर्चीला मिल जाता है, वो पैसे को टिकने ही नहीं देता, उसकी उम्मीदें, उसकी जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि मुझे ऐसे मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हो जानी चाहिए, तो उस चीज़ को लेकर ये प्रॉब्लम का एक विषय होता है। तो शनि सेकंड हाउस में अगर है तो सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग खराब करेगा, फिर आपको पैसे के लिए किल्लत देगा और परेशानी देगा। ये एक ही स्थितियों में बेहतर हो सकता है, पहला, इस शनि के साथ या तो गुरु बैठ जाए या गुरु उसको देख ले। नियम नंबर 2, शनि मंगल की राशि में है, वो मंगल उच्च का हो जाए या केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ जाए तो भी ये स्थिति आपके लिए किसी न किसी रूप से बेहतर हो सकती है। जैसे उच्च का मंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और स्वराशि का मंगल कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ और यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति है तो वो शनि को बल देगी, क्योंकि शनि मंगल की राशि में। अब अगर आपका नवांश का लगन मेष है और शनि यहाँ बैठा हुआ है तो मेष लगन के लिए क्या होता है कि शनि जो है यहाँ दशम और एकादश के, और अभी भी इस बार धनयोग बनाते हैं, लेकिन ये धनयोग बेहतर है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि शनि यहाँ मित्र शुक्र की राशि में है और यहाँ से बैठकर ये देखते हैं। मैंने बताया था शुरू में ही आपको कि शनि अगर दूसरे घर में बैठे हैं और मित्र की राशि में बैठे हैं तो वो एक शुभ यानी कंफर्ट फील करते हैं। ये स्थिति धन के लिए शुभ है, नियम के लिए, अनुशासन के लिए शुभ है, आपको अच्छा और बेहतर ससुराल देने में सक्षम है, जीवन साथी से पैसा देने में सक्षम है। यही शनि को आप देखिए यहाँ से बैठ के 11th हाउस को देखता है, शादी के बाद पैसा आएगा भी और शादी के बाद पैसा जुड़ेगा भी। आप बड़े नियम से चलने वाले होंगे, अनुशासन से चलने वाले होंगे, आप बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे। बहुत बार दूसरे आप देखिए दशम का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, ये नवांश का कर्म भाव है कि मैं अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहा हूँ। इसको क्या कहेंगे, मैं अपने कर्म और जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहा हूँ। मैं जितना कर्म पर ध्यान देता हूँ उतना ही मैं अपने घर परिवार बीवी बच्चों पर भी ध्यान देता हूँ। मैं धन को जोड़ने की जिज्ञासा रखता हूँ और मैं धन जोड़ने में भी सक्षम हूँ। तो ये स्थिति भी कहाँ से आती है, ये इसी पॉजिटिव शनि से आती है, क्योंकि शनि यहाँ दशम और एकादश का मालिक होकर दूसरे घर में, यानी कर्म से भी धन आएगा और लाभ की स्थिति बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की राशि में शनि बैठे हैं। अगर ये शुक्र ग्रह भी प्रबल है, मान लीजिए केंद्र त्रिकोण में है, उच्च का या स्वराशि का हो गया है, नीच का नहीं हुआ है और पीड़ित नहीं है, तो ये शनि और बेहतर फल देंगे। अब शनि की इस स्थिति को देखिए, वृषभ लगन में शनि अगर दूसरे घर में बैठे तो यहाँ पर ये शनि योग कारक है। योग कारक यानी एक ही प्लेनेट केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता है। अच्छी बात क्या है कि शनि यहाँ दूसरे घर में है और अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। मित्र की राशि में बैठने का सीधा सीधा मतलब है कि ये एक शुभ ग्रह की राशि है। शुभ ग्रह की राशि है तो यानी शनि का सेकंड हाउस में जाना, अपने मित्र की राशि में जाना धन के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, क्योंकि ये स्थिति फिर से कर्म का मालिक होकर यहाँ बैठती है। यानी इस दौरान हम कह सकते हैं आप प्रोफेशनली धन कमाएंगे। बहुत बार वो लोग जिनका बोलचाल से संबंधित काम होता है, जिनका अपने प्रोफेशनल लाइफ में वाणी का बहुत ज़्यादा काम है, बोलने का बहुत ज़्यादा काम है, लोगों को सलाह देने का बहुत ज़्यादा काम है, या आप खाने पीने से संबंधित वर्क करते हैं तो आपके लिए शुभ है।
क्योंकि ये बुध की राशि में है और बुध की दूसरी राशि भी कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर बुध शुभ हो गए, शनि बुध की राशि में है और बुध अगर अच्छी जगहों पर बैठ गए, तो हम कहेंगे भाई शनि की ये स्थिति आपके लिए प्रबल हो गई, शनि आपको बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वही दूसरी बात कि नवम भाव का मालिक यहाँ दूसरे घर में बैठा हुआ है। नवम भाव हमारे जीवन के अंदर हमारे भाग्य का भाव है। ये किसका भाग्य है? ये हमारे विवाह का भाग्य है। विवाह का भाग्य धन से जुड़ गया, यानी शादी के बाद भाग्य भी उदय होगा, शादी के बाद धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन ये स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। वो किस लिए है? क्योंकि यहाँ से ये प्लेनेट अपने से छठे घर के अंदर पहुंचा है, और जब अपने से छठे में गया है तो क्या होता है, बहुत बार व्यक्ति अपने भाग्य को जागृत करने के लिए कुछ गलत डिसीजंस भी ले जाता है, तो उस वजह से उसका कहीं पैसा अटकने की संभावना भी बनती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अदरवाइज बुध पे ये बहुत चीज़ें डिपेंड है। अगर बुध आपका स्ट्रांग है तो आपको शनि बली हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, और यही बुध खराब हो जाएगा तो आपके शनि के बल में कमी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, शनि मिथुन लगन हो अगर नवांश में हो रहा है तो शनि दूसरे घर में आते हैं। अब ये क्या है? चंद्रमा की राशि है। एक तो चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। जल तत्व राशि में शनि दूसरे घर में जाता है तो क्या होता है कि बातों को के अंदर, वैवाहिक संबंधों के अंदर, इसको हम देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंधों के अंदर पति और पत्नी के बीच में बातों को मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोशिश करता है, एक तो चंद्रमा उसके लिए शत्रु है, शनि वहां पर पहुंच गया है, तो बहुत बार ऐसे लोग अपने संबंधों के अंदर पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं होते, उनकी बोलचाल में चीटिंग होती है, या वो बहुत चीज़ों को हाइड करते हैं या छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं। क्योंकि शनि यहाँ अष्टमेश होकर यहाँ बैठा हुआ है। अष्टम भाव क्या है? अब अष्टम ये नवांश का अष्टम है, नवांश की आयु है। शनि उसको वापस देखता है, इसका मतलब ये आयु की बढ़ोतरी तो करेगा, लेकिन एक मेलेफिक्स प्लैनेट्स होने के कारण ये धन से संबंधित चिंताएं भी देगा, क्योंकि शनि स्वभाव में अशुभ भी और अपने को भी देख रहा है, यानी बचाना और बिगाड़ना दोनों इस ग्रह के अंदर आता है। और यहाँ भी आप देखिए तो नवम का मालिक होकर अपने से छठे के अंदर गया, यानी शनि की एक पोजीशन शत्रु की राशि में भी है, शनि की एक पोजीशन अष्टमेश होके भी है, और ग्रह अपने से छठे में भी गया। इसलिए शनि की ये पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा भी खराब हो गया तो आप ये समझ लीजिए ये शनि आपके वैवाहिक संबंधों के लिए भी ठीक नहीं, फाइनेंस के लिए भी ठीक नहीं, ससुराल से संबंधों के लिए भी ठीक नहीं होता है। व्यक्ति के स्वभाव में चीज़ों को छुपाना हो जाता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, बातों को हाइड करता है। इन चक्करों में जीवन साथी को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि ये मुझे चीज़ों को छुपा रहा है, बता नहीं रहे हैं। अपने आप ही पैसों की हानि कर दी। मान लीजिए पैसा जुड़ा हुआ है, पत्नी का भी पैसा कहीं ठिकाने लगा दिया, किसी गलत आदत में लगा दिया, अपना भी पैसा डुबा दिया। तो ये थोड़ा चिंता का विषय, इसको कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हम नहीं कह सकते। अब यही शनि कर्क लगन के लिए हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? शनि फिर से यहाँ शत्रु की राशि में है। अब शत्रु की राशि में पहुंच गया है, वो सूर्य की राशि है, यानी व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत हैं, व्यक्ति कमाना तो बहुत बड़ा चाहता है, व्यक्ति के मन में विचार तो बहुत सारे कि मैं बहुत ऊंचे स्तर का पैसा कमाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा धन कमाऊं। अब उसी बहुत ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में ऐसा व्यक्ति जीवन में शॉर्टकट्स का सहारा लेता है कि जल्दी से पैसा कमा लूँ, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में, किसी ने कहा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, इधर से उधर पैसे हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पैसे का लॉस शुरू होता है, क्योंकि शनि दूसरे घर में है और अष्टमेश होके बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? आप अपने पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करके अपना नुकसान करेंगे। बहुत बार तो अपना पैसा, परिवार का पैसा, जीवन साथी का पैसा, सबका पैसा धीरे धीरे करके आप किसी चीज़ में ख़राब करते चले जाते हैं, वेस्ट करते चले जाते हैं, और आप पैसा बहुत सारा डुबा देते हैं अपनी ही गलतियों से। फिर शनि की तीसरी दृष्टि आती है यहाँ, फिर होता है आपके परिवार के अंदर कलह शुरू, फिर आपके जीवन साथी के साथ कलह शुरू होता है, फिर ससुराल पक्ष से संबंध खराब होते हैं। वहाँ पर भी यहाँ देखिए शनि सप्तमेश होकर अपने से आठवें में शत्रु की राशि में गया हुआ, यानी ये स्थिति अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है, क्योंकि वैसे भी कर्क लगन के लिए शनि कोई बहुत बढ़िया प्लेनेट नहीं है। इस कॉम्बिनेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रह विवाह कराने में बड़ा विलंब दे सकता है, ये आपकी शादी को डिले पे डिले करा सकता है। शादी के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। बहुत बार तो शादी इतनी डिले हो जाएगी तो क्या अपने से उम्र से बड़ी स्त्री या पुरुष से शादी करनी पड़ेगी, या बहुत बार तो ये भी कह सकते हैं कि भैया कोई स्त्री या पुरुष
जिसका एक बार डाइवोर्स हो गया उसके साथ भी शादी की संभावना ऐसी स्थितियों में बनती है। यानी ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं हुआ है। ये सूर्य की राशि में, अगर सूर्य ऐसी स्थिति में नीच का हो जाए या 6-8 बार में बैठ जाए तो ये इसकी स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ेगा। बहुत बार तो ये स्थिति विवाह ही नहीं होने देती है, आपको कुंवारा भी रखती है। अब शनि को अगर हम देखें तो सिंह लगन यहाँ पे हो गया है। सिंह लगन के लिए भी शनि देखें तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होता है। यहाँ पर शनि क्या है, पहले कुंभ का स्वामी होकर दूसरे घर में बैठा है। ये बुध की राशि है, बुध की राशि है। अगर बुध पीड़ित है तो ये विवाह कराने में देरी देगी, अगर बुध पीड़ित नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो ये विवाह जल्दी करा देगी। यही स्थिति आपके जीवन में बताती है कि भैया छठे का मालिक यहाँ है, यानी विवाह के बाद दूसरे घर में शनि गया है, कि शादी के बाद जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट्स होंगे, शादी के बाद जीवन साथी के साथ मतभेद रहेंगे, वैचारिक मतभेद रहेंगे। इन दोनों की बातचीत बहुत अच्छी तरीके से नहीं रहेगी। उनको धन को लेकर प्रॉब्लम होना, क्योंकि छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु, वो दूसरे घर में बैठ गया। बीमारियों पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, जीवन साथी की बीमारी पे खर्च हो रहा है, या जीवन साथी बहुत खर्चीला है तो पैसे को लेकर विवाद हो रहे हैं। दोनों की भाषा शैली ठीक नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। पैसे की तंगी को लेकर आने वाली समस्याएं, पारिवारिक कलह भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन से दिखता है कि शनि एक तरफ धन देंगे तो सही, लेकिन ऐसी स्थिति में धन का संचय नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में धन जुड़ नहीं पाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर शनि यहाँ बुध की राशि में है और इसके ऊपर अगर अशुभ प्रभाव है और बुध भी खराब है तो विवाह होने में बहुत विलंब होता है, और अगर विवाह हो भी गया है तो फिर जीवन साथी के साथ आर्गूमेंट्स भी संभव हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर कन्या लगन हो तो शनि यहाँ पर उच्च का हो जाता है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ शनि शुक्र की राशि में उच्च का हुआ है, और शुक्र इनके लिए परम मित्र है। और कन्या लगन भी देखें तो कन्या लगन के लिए भी शनि को मित्र ही माना गया है। यानी शनि का सेकंड हाउस में जाना आपके जीवन में एक अच्छे और बेहतर जीवन साथी की स्थिति को तो दर्शाता है। आपका जीवन साथी जहाँ भी होगा वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हुआ होगा, वो एक अच्छी मतलब कहते हैं कि आपको ससुराल अच्छी मिलेगी, ससुराल संपन्न मिलेगी, समय आने पर आपको सहयोग करने वाली मिलेगी। उस स्थिति में शनि दूसरे घर में अच्छे हैं। अगर शनि पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, शुक्र की राशि में शनि है, शुक्र भी प्रबल होकर कहीं बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये स्थिति धन के लिए अच्छी है। विवाह पश्चात धन बढ़ेगा, जीवन साथी पैसा लेकर आएगा, जीवन साथी पैसा कमाने वाला भी होगा। ये है पंचम भाव, विवाह की बुद्धि, और बैठी है यहाँ, यानी आप अपने जीवन में बड़ी व्यवस्था से अपने जीवन को बांधने वाले होंगे। अब शनि क्या है, छठे घर का मालिक होकर भी यहाँ है। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई कर्ज या लोन आदि ले लेता है तो वो उसको सही समय पर उतार भी देता है, और वो कर्ज और लोन का प्रयोग वो ऐसे काम में करता है जिससे उसका पैसा बढ़ता है। तो वो स्थिति कहाँ से आती है, वो स्थिति हमें यहाँ इसी कॉम्बिनेशन से देखने को मिलती है कि शनि पंचमेश है, पंचम भाव धन का है, धन त्रिकोण है, दूसरे घर में उच्च का बैठा है, तो ये लक्ष्मी योग तो बन ही गया है। तो शनि पे अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, जितना अशुभ प्रभाव इस पे होगा उतना शनि कमजोर हो जाएगा। शुक्र पे अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए, शुक्र के घर में है, और ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध दोनों बली हैं और शनि उच्च के होकर वहाँ बैठे हैं, तो ये शनि अपनी दशा में राजयोग देने में सक्षम है। अब लगन हो जाए तुला, तो तुला लगन में शनि क्या है, योग कारक है, दूसरे घर में बैठे हैं मंगल की राशि में। तो व्यक्ति क्या है, बड़ा ब्लंट है, अंदर से मन काला नहीं है, बिल्कुल साफ है, जो मन में आता है उसे बोल देता है। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे लोग देखे जाते हैं। बहुत बार व्यक्ति कोशिश करता है बहुत सारी बातों को छुपाए, बहुत आराम से किसी को बताए नहीं कि चल यार ये तो मेरे लेवल की बात है, मैं इसे अपने लेवल तक ही कर लेता हूँ। लेकिन जब व्यक्ति बोलने पे आता है, इसको किसी चीज़ को लेकर क्रोध आए, तो वो अगली पिछली सारी कसर उतार देता है, क्योंकि ये व्यक्ति बड़े अनुशासन वाले होते हैं। ऐसे लोग कोशिश करते हैं अपनी हर चीज़ को लोगों को ना बताएं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उतर जाता है तो बहुत ज़्यादा नियम अनुशासन वाले भी होते हैं। फिर ये किसी के साथ रिश्ता तोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। जो इन्होंने एक बार कह दिया वैसा ही होगा। अब शनि यहाँ देखिए तुला लगन के लिए मित्र हैं, भले ही मंगल की राशि में बैठे। अब मंगल अगर प्रबल है, फॉर एग्जाम्पल मंगल यहाँ उच्च का हो गया, तो ये बहुत अच्छी संपत्ति और धन देगा, अच्छा ससुराल पक्ष देगा, पैसा अच्छा आएगा आपका शादी के बाद। यही मंगल अगर यहाँ पे सप्तम भाव में भी बैठ जाए अपनी राशि में तो भी ये बहुत बेहतर है। यानी मंगल केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि का हो, उच्च का हो, नीच ना हो,
6, 8, 12 में ना हो तो शनि को बल मिलेगा। शनि चौथे घर को देखते हैं तो शादी के बाद भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बढ़ेगी। शादी के बाद जीवन साथी से धन मिलेगा और जीवन साथी भी कमाने वाला होगा। विवाह पश्चात संतान की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आप अपनी बुद्धि को सही जगह लगाएंगे क्योंकि यह है विवाह की बुद्धि, और विवाह की बुद्धि दूसरे घर के अंदर गई हुई है, यानी आपके जो फैसले हैं विवाह के बाद वो बहुत अच्छे होंगे, एक सही लेवल पर आप काम कर रहे होंगे। तो ये कुल मिलाकर शनि एक अच्छा शनि मान सकते हैं। अब यही शनि यहाँ पर वृश्चिक लगन के लिए हो जाए तो इसको क्या है, एक औसत प्लेनेट है, क्योंकि एक भाव खराब है एक भाव अच्छा है, एक तीसरा भाव है और एक चौथा भाव है। अब शनि यहाँ से बैठ के चौथे घर को देखते हैं तो चौथा घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, अपना खुद का घर। तो कह सकते हैं भी विवाह के बाद ये व्यक्ति मेहनत कर करा के अपना खुद का घर बना ही लेगा। इसका जीवन साथी भी उस धन बनाने के अंदर उसको सहयोग करेगा, मकान बनाने में सहयोग करेगा, यानी खुद भी वो जीवन साथी पैसे कमाने वाला होगा। अब ये गुरु की राशि में, गुरु आपके लिए दूसरे और पंचम दोनों का मालिक है। अगर यही गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, उच्च का हो जाए, नीच ना हो, पीड़ित ना हो, तो शनि को बल मिल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बृहस्पति यहाँ बैठ के यहाँ देख ले, यहाँ से बैठ के यहाँ देख ले, या यहाँ से बैठ के यहाँ देख ले, तो हम क्या कहेंगे, बृहस्पति अपने घर को देख रहा है। बृहस्पति द्वितीयेश पंचमेश है, वो बृहस्पति शनि को बल दे रहा है, यानी उसका काम है बल देना। भले ही बृहस्पति को पीड़ा है लेकिन वो अपना काम तो कर ही रहा है। और इसके अगर देखें तो यहाँ 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 कहीं भी बैठ जाए, एकादश में बैठ जाए, तो ये धन योग है, फिर ये शनि को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे देता है। तो हमें वो चीज़ देखनी भी ज़रूरी है। तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हो तो बहुत बार विवाह के बाद स्थान परिवर्तन हो जाता है। शादी के बाद मान लीजिए कहीं नौकरी लग गई तो जहाँ शादी हुई नौकरी के कारण किसी दूसरे स्थान पर जाने चले गए कि शनि की दशा आई, आपको ऑफर मिला, आपने ऑफर स्वीकार करा और आप अपने स्थान परिवर्तन करके किसी दूसरी जगह चले गए। तो ये उस हिसाब से भी ठीक है, 11th हाउस को तो देख ही रहा है तो सोर्स ऑफ इनकम तो देगा ही। अब ये शनि अगर हम धनु लगन के लिए देखें तो कैसा है, द्वितीय शो के दूसरे घर में है, यानी शनि का अपने ही भाव में होना। नियम वही है कि पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पीड़ित है तो सेकंड हाउस के फलों को कम कर देगा, अगर यहाँ पे पीड़ित नहीं है तो आपको धन देगा, मान सम्मान देगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, अच्छी और मजबूत ससुराल देने में सक्षम है, जीवन साथी का सहयोग देने में सक्षम है। आप बहुत नियम वाले अनुशासन वाले होंगे, अपने वैवाहिक जीवन को बड़ा बैलेंस करके चलाने वाले होंगे, एक एक चीज़ सोच समझ कर करेंगे, अपने खुद के बल पर पैसा कमाएंगे, पैसा जोड़ेंगे, विवाह के बाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, नियम से चलेंगे, धैर्य से चलेंगे, अनुशासन से चलेंगे। और जितना इस पे अशुभ प्रभाव पड़ेगा उतना क्या होगा, आप पैसा तो कमा लेंगे लेकिन वो पैसा सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, सही जगह लगा नहीं पाएंगे, सही तरीके से जोड़ नहीं पाएंगे। यानी दूसरे घर में अगर शनि यहाँ बैठता है तो ऐसे लोगों को तमीज होती है कि जीवन को बैलेंस करके कैसे चलें। अब शनि अगर आपके लिए मकर लगन के स्वामी हो जाए तो शनि यहाँ दूसरे घर में अपनी राशि में बैठ गए। पहली बात, लग्नेश भी और द्वितीयेश भी एक ही ग्रह है, यानी विवाह करना और विवाह की इच्छा और इच्छा पूर्ति दोनों शनि के हाथ में, और वो शनि प्रबल है। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोगों को जल्दी से विवाह होने के योग बन जाते हैं, यानी जल्दी से जीवन साथी मिल जाता है। तो शनि की स्थिति क्या हुई, शनि यहाँ स्ट्रांग हुए तो विवाह को बरकरार रखना, वैवाहिक संबंधों को मजबूत रखना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शनि की जिम्मेदारी। शनि द्वितीय शो के दूसरे घर में विवाह के बाद धन की स्थितियों का बेहतर होना, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलना, अच्छी बोलचाल होना, अच्छी भाषण शैली होना भी यहाँ से देखा जाता है। व्यक्ति बड़ा नियम और अनुशासन वाला होगा, संतुलित होगा, अपने जीवन में अपनी काबिलियत से धन को कमाने वाला होगा, अपने खुद के बल पर धन अर्जित करेगा, खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में सक्षम होगा, शादी के बाद बैंक बैलेंस बनाने में सक्षम होगा, भाषण शैली बड़ी अच्छी होगी, एक दूसरे की बातों को मानने वाले होंगे, कंप्रोमाइज़ करने वाले होंगे। जितना शनि स्वस्थ होगा, शुभ प्रभाव में होगा, इसके फलों में वृद्धि होगी, और जितना शनि पे अशुभ प्रभाव होगा तो उसके फलों में कुछ धीरे धीरे करके कमी आती चली जाएगी। ये शनि ओवरऑल देखें तो बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, क्योंकि यहाँ शनि लग्न और दूसरे दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये शनि यहाँ पर कुंभ लगन के लिए हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या है कि भैया देखो 12वें घर और लगन दोनों का मालिक होकर यहाँ बैठा है। अब ये बैठा किसके घर में है, ये गुरु का घर है। गुरु को कहा जाता है कुंभ लगन के लिए धन ग्रह, क्योंकि वो यहाँ और यहाँ दोनों का मालिक है।
यानी ऐसी स्थिति में एक बात पक्की है, जितना ज़्यादा बली गुरु होगा उतना ज़्यादा शनि बली हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे कि भैया गुरु ग्रह आपके लिए धन का 2 भावों का स्वामी है और 2 भावों का कारक है। अगर ये गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो आप शनि की दशा में 100% राइज करेंगे। शनि आपके लिए बल देने वाले होंगे। अगर ये गुरु पीड़ित हो गया, मान लो जो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया है, नीच का हो गया, तो आपको शनि की दशा में फिर बस एक एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि यहाँ लग्नेश भी है, इस पर शुभ प्रभाव है, इस पर गुरु का प्रभाव है, तो जल्दी से शादी करा देता है। अशुभ प्रभाव है, गुरु भी ठीक नहीं है, तो विवाह होने में बड़ा लेट हो जाता है। शुभ प्रभाव है तो धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, पैसा बचा लेगा, जोड़ लेगा, धन कमा लेगा। अशुभ प्रभाव में होगा तो क्या कहेंगे भैया, पैसा जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो द्वादशेश होके भी यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए खर्च तो जान को लगा ही रहेगा, लेकिन खर्च की कोई बात नहीं है। किसी के घर का खर्च मान लीजिए 1 लाख रुपये महीना है या 50,000 रुपये महीना घर का खर्च है, और उसकी आमदनी 2 लाख रुपये हो जाए तो 1.5 लाख रुपये तो सुरक्षित हुए हर महीने। वो किससे सुरक्षित होंगे? सिर्फ गुरु की वजह से सुरक्षित होंगे, इसलिए उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा आज का विषय कि शनि दूसरे घर के अंदर सभी अवस्थाओं में आपको कैसा परिणाम देंगे, साथ ही साथ यहाँ पर शनि सभी स्थितियों में कैसे देंगे, मेष से लेके मीन नवांश तक शनि की क्या स्थितियाँ आपके जीवन में बनती हैं, वो सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने की कोशिश की है। जय श्री राम।